नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, एनटीए यूजीसी नेट योगा ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज प्रश्न पत्र 3 जनवरी 2017 भाग 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है आज का, आर्य अष्टांगिक मार्ग किसकी देन है। अब इन चार ऑप्शनों में से आपने बताना है क्या कपिल है, बुद्ध है, पतंजलि है, वशिष्ठ है। इनमें से कपिल है नहीं, इन सांख्य योग के हैं। इनमें से सही उत्तर जो है बुद्ध है, पतंजलि योग नहीं है और वशिष्ठ मुनि नहीं है। अब अष्टांगिक मार्ग, ये अष्टांग कौन से 8 अंग है वो आप देखिए। तो 8 अंग जो हैं वो पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा संकल्प, तीसरा वचन, चौथा कार्य, पांचवा व्यायाम, छठा अजीव, सातवां स्मृति, आठवां समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग हैं 8। इनको शिक्षा त्रय यानी शिक्षा त्रय 3 भागों में बांटा गया, यानी अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें शील, प्रज्ञा और समाधि, इन तीनों को शिक्षा त्रय के नाम से जाना जाता है। ये बात का ध्यान रखना है। और अगला जो प्रश्न आपका है वह है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य 10 उपनिषदों में से सम्मिलित नहीं किया गया। ये बात ध्यान रखना है, नहीं किया गया। इनमें से केन को किया है, मुंडक को किया है, बृहदारण्य को किया है और किसको नहीं किया, श्वेताश्वतर उपनिषद जो है इसको नहीं किया, यानी तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 10 उपनिषद वे कौन कौन से हैं और श्वेताश्वतर उपनिषद क्यों नहीं इसको लिया गया। मुख्य 10 उपनिषद हैं। आदि शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों पर ही भाष्य दिए हैं। उनमें से पहला ईश, दूसरा केन, तीसरा कठ है, कठोपनिषद जो है, प्रश्नोपनिषद है, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद और तैत्तिरीय छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। और जो श्वेताश्वतर उपनिषद जो है इसको 11वां उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है, 10 उपनिषद में ये नहीं है, इसको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है आपका वह है, निम्नलिखित में से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये किन को इंगित करते हैं। ये बात ध्यान रखना है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ 2 शब्द जो हैं इनका क्या तात्पर्य है उनको समझिए। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 34वां श्लोक भी देखोगे, कौन से अध्याय का, 13वें अध्याय का और 34वां श्लोक आप इसको देखेंगे तो वहाँ पर ये श्लोक आएगा। उसमें क्षेत्र को प्रकृति माना गया है। क्षेत्र को क्या माना गया है, प्रकृति यानी जड़ है। क्षेत्र का अर्थ जड़ माना और विकारी माना, क्षणिक माना और नाशवान माना है जो क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ जो है वह पुरुष है। वह क्या है, पुरुष। उसे नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी माना गया। इसलिए प्रकृति और पुरुष जो है, ये वाला जो उत्तर है इसका पहला नंबर का, वो बिल्कुल सही है। इस तरह से आपने गीता के 13वें 34वें श्लोक में एक बार आप देख लीजिएगा तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न, केनोपनिषद के अनुसार यक्ष कौन है। यक्ष जो है ये कौन है। इसमें से आपको केन उपनिषद की यदि बात करें तो केन उपनिषद सामवेद के तल्वकार ब्राह्मण में 9वें अध्याय से है। पहले ध्यान रखना, केन उपनिषद है ये सामवेद से संबंधित है और सामवेद के अंदर भी तल्वकार एक ब्राह्मण के 9वें अध्याय से संबंधित है। इस तरह 3 प्रश्न और इसमें 4 खंड हैं, यानी 4 इसमें आपके अध्याय हैं। उन्हीं चारों में से तीसरा और चौथा जो खंड है उसमें इसके बारे में चर्चा की गई है। वो क्या है, तो उसमें इंद्र को क्या माना गया, देवताओं के राजा हैं तो इंद्र। और ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जो हैं इसमें यक्ष का रूप जो धारण करके आते हैं वह है ब्रह्मा। इसलिए सही जो उत्तर है इसके अंदर वह 2 नंबर का, यानी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, यक्ष का अर्थ होता है एक रींछ का रूप। रींछ एक, जैसे आपने देखा है पशु होता है बियर, उसका रूप धारण करके आते हैं। और अग्नि का ध्यान रखना, अग्नि नहीं है, इंद्र अग्नि को भेजते हैं। अग्नि को जात वेद के नाम से जानते हैं और वायु को बाद में भेजते हैं। वायु मातृश्वा है, मातृश्वा के नाम से इसे जानते हैं। फिर स्वयं इंद्र जाते हैं, जाते ही वो ब्रह्मा जी की वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं यक्ष। ये आपने इस कहानी को अच्छे से पढ़ लेना उसके अंदर। अगला जो प्रश्न है उद्गीत। उद्गीत क्या है इसको आप देखेंगे। उद्गीत जो शब्द है, पहले तो देखेंगे उद्गीत का अर्थ देखें। इसमें उद्गीत यानी प्रणव, प्रणव को उद्गीत कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। प्राण को नहीं कहते, चंद्रमा सूर्य को नहीं कहते।
और उद्गीत ये कहाँ से आ गया अचानक, इसको देखना है। ये छांदोग्य उपनिषद जो है उससे संबंधित है। ये छांदोग्य उपनिषद आप पढ़ेंगे, वो सामवेद से संबंधित है। उसके अंदर ये उद्गीत के बारे में चर्चा में मिलती है। प्रणव यानी ओम को ही प्रणव या उद्गीत कहते हैं। उद्गीत को ही क्या कहते हैं, ओम कहते हैं या प्रणव कहते हैं। इसकी उत्पत्ति यदि हम बात करें तो अ रहेगा, अ रहेगा, उ रहेगा और म रहेगा। इन तीनों वर्णों से मिल करके उद्गीत की उत्पत्ति होती है, यानी ओम की उत्पत्ति होती है। इस तरह से आप ध्यान रखिए उद्गीत का वर्णन कहाँ मिलता है, ये छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भगवद गीता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शांति की स्थिति को प्राप्त नहीं होता। अब इस शांति की स्थिति कौन प्राप्त नहीं होता, इच्छा विहीन व्यक्ति बिल्कुल शांति है, निष्काम कर्मी हो जाएगा, वो तो होगा प्राप्त है। और अहंकार विहीन, अहंकार नहीं है जिसके अंदर, वो भी प्राप्त हो जाएगा। और कर्मयोगी वो तो प्राप्त होगा ही होगा। अब विद्वान जो व्यक्ति है वो शांति को प्राप्त नहीं होता, ये प्राप्त नहीं करता। ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका। विद्वान व्यक्ति हमेशा कोई ना कोई एक द्वंद्व में, संशय में, कुछ ना कुछ उसमें रहता है, तो वो व्यक्ति उसको सुख को प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए कहता है शांति की स्थिति को वो प्राप्त नहीं कर पाता। अगला जो प्रश्न है वह है, अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है। अध्यात्म का जो प्रसाद है वो किसका परिणाम है। यदि आप देखेंगे, अब इन चारों को स्पष्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा एक बार। पहले देखिए आपका इसका सही जो उत्तर है, पहले विवेक ख्याति। विवेक ख्याति को पहले हम स्पष्ट करें, विवेक ख्याति क्या है इसको देखिए। विवेक ख्याति जो है वो जीवात्मा, और वह जीवात्मा जो है हमारी और चित्त में भेद देखना विवेक ख्याति कहलाता है। यानी आपकी जो जीवात्मा है, जो आपका उस वह और चित्त में भेद देखना विवेक ख्याति है। यानी भावी दुखों का अत्यंत अभाव हो जाना, जो भी दुख हैं भावी दुखों का अत्यंत अभाव हो जाना क्या कहलाएगा, विवेक ख्याति। और ब्रह्मसूत्र में बात करें, ब्रह्मसूत्र में कहा नित्य अनित्य वस्तु का विवेक ही क्या है, विवेक ख्याति। और गीता में देखें तो अभी पढ़ा हमने, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद जब, यानी आपका पुरुष प्रकृति का जब भेद आपको हो जाए तो वो विवेक ख्याति ही कहलाएगा। सांख्य में उसी को कहा चेतन और अचेतन भेद, यानी ज्ञान मुक्ति की संज्ञा दी। इस तरह से आपने विवेक ख्याति की अलग से आपने परिभाषा इसको समझिया। और अगला जो है निर्विचार समापत्ति। निर्विचार समापत्ति क्या है इसको देखिए, तो यहाँ आता है, आप पातंजल योग दर्शन सूत्र देखेंगे तो उसमें पहला अध्याय का 47वां श्लोक आप सूत्र देखिए, उसमें आता है निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादः। यानी निर्विचार समाधि जो है अत्यंत निर्मल होने पर योगी को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। जब कोई विचार नहीं रहता तो ऐसी निर्मल जब अवस्था होती है तब योगी को अध्यात्म रूपी जो प्रसाद है वो प्राप्त होता है। ये है इसका सही उत्तर, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादः। ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका। और बाकियों के इन दोनों के अर्थ और देख लीजिए क्या है, वो ये है असंप्रज्ञात समाधि उसे कहते हैं। तो ये भी प्रथम पाद का जो है आपका, यानी समाधि पाद का 18वां सूत्र आप देखेंगे, वहाँ आता है विराम प्रत्याभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः। तो ये आप सूत्र देखिए तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा असंप्रज्ञात समाधि है वो। और धर्म मेघ समाधि किसे कहते हैं इसे भी देखें, ये आपका चतुर्थ अध्याय का, यानी आपका कैवल्य पाद का 29वां आप सूत्र देखेंगे तो उसके अंदर आता है प्रसंख्याने अप्यकुसीदस्य सर्वदा विवेक ख्यातिर धर्म मेघ समाधि ही। तो इसको भी आप एक बार स्पष्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर है वो 2 नंबर का निर्विचार समापत्ति है। अध्यात्म प्रसाद इसे ही कहा गया। अगला है जो सांख्य शास्त्रा के अनुसार, सांख्य जो शास्त्र है उसके अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं। इनमें से कौन से प्रकृति तत्व के घटक हैं, तो पहले ध्यान रखना है सांख्य शास्त्र किसका लिखा हुआ है, महर्षि जो है कपिल मुनि के द्वारा रचित ये दर्शन है सांख्य दर्शन। और इसके अंदर 25 तत्वों के बारे में चर्चा की गई है। कितने तत्व, टोटल 25 तत्वों की। और 25 तत्वों के अंदर ये वात पित्त कफ तो है ही नहीं, मन बुद्धि अहंकार हैं, पर वाक पानी वायु ये भी नहीं है।
तो ये बिल्कुल नहीं है, ये है, पर इसमें सही जो उत्तर आ रहा है सत्व रज तमस, क्योंकि इनका क्रम है। तो इन क्रम में मुख्य घटकों में ये अहंकार जो है, यदि हम देखें प्रकृति से पुरुष जो आपका मिलन से क्या निकला, प्रकृति से महद यानी बुद्धि निकला, और बुद्धि से अहंकार, अहंकार के अंदर 3 विभाजन सत्व रज तमस, और ये यहीं से पूरी आगे की सृष्टि कल्पना आगे से शुरू होती है। तो इसलिए सत्व रज और तम ये मूल प्रकृति के इसमें यहाँ पर घटक कहलाएंगे। इसका सही उत्तर 2 नंबर वाला है। अगला जो प्रश्न है इसमें आपका है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग के कितने अंग बताए गए हैं। यानी अब योग के अंग आप ध्यान ये रखिए कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति किसका द्वारा लिखा गया है, ये तो गोरक्षनाथ द्वारा ये रचित ग्रंथ है। यह हठ योग का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और दूसरा योग के अंग इसमें बताए गए हैं वो हैं 8 अंग बताए गए हैं, 2 नंबर वाला, 7 4 3 वाले नहीं हैं, यानी 8 अंग। इसमें भी अष्टांग योग के बारे में चर्चा की गई है। और ध्यान रखना है इसके अंदर सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 6 अध्याय हैं, और 6 अध्याय के अंदर आप देखेंगे दूसरे अध्याय के 32वां जो इसमें श्लोक है यानी जो सूत्र है उसके अंदर वर्णन किया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानि, इस तरह से 8 अंगों का उसमें वर्णन मिलता है। और ये भी ध्यान रखें सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो है ये करीब करीब 10वीं शताब्दी के पास का ये ग्रंथ है। और अगला जो प्रश्न है आपका, वो आज का अंतिम जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें क्या लिखा है, कुंडलिनी के स्वरूपतः कितने प्रकार यानी सिद्ध सिद्धांत पद्धति में वर्णन किया है। यानी इसमें मुख्य प्रश्न है कुंडलिनी के सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने प्रकार बताए गए हैं। तो वो देखेंगे आप, ये भी सिद्ध सिद्धांत बात हो ही गई कि ये गोरक्षनाथ द्वारा रचित हैं, और इसके अंदर 6 अध्याय बताए। और यानी इसमें चतुर्थ जो अध्याय हैं, यानी आपका चौथे अध्याय के अंदर यदि आप 13वां इसमें सूत्र देखेंगे तो वहाँ आता है, सा कुंडलिनी प्रबुधा अप्रबुधा चेति द्विविधा। यानी क्या लिखा है, वह जो कुंडलिनी है वो प्रबुधा और अप्रबुधा प्रकार से 2 भेद की है। यानी मुख्यतः इसमें कुंडली कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। जो प्रबुद्ध कुंडली है वो जागृत कुंडली है, जिसे हम जागृत यानी वो उसमें जागृत अवस्था रहती है, जिसे हमें पर यानी स्थूल अवस्था का उसका रूप दिया गया है। और जो अप्रबुद्ध है वह सुप्त है, यानी वह सोई रहती है, अपर उसकी संज्ञा है, वह सूक्ष्म है। और अगले ही उसमें सूत्रों में देखेंगे तो अगला जो सूत्र आता है वो है 17वें आप सूत्र में देखेंगे, वहाँ इसी के हम 3 रूप ले जाते हैं। इन दोनों के 3 आगे और भेद दिए गए हैं, वह है मध्य शक्ति, अधः शक्ति और ऊर्ध्व शक्ति। इस प्रकार से इसके 3 प्रकार और हो जाते हैं, यानी प्रत्येक के 3 भेद हो गए हैं। इसलिए यहाँ पर जो इसका उत्तर का सही प्रश्न का उत्तर जो है ना वो है 3। इसमें कुंडली कितने प्रकार की है, वह 3 प्रकार की इसमें हुई। मुख्यतः ध्यान रखना है 2 प्रकार ही है, वह प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध, और इसको मध्य अधः और ऊर्ध्व शक्ति के रूप में 3 भेद इसमें किए गए हैं। इस तरह से आज का ये आपका कालांश पूर्ण हुआ। और ये बात ध्यान रखना है, इसी 2000 जनवरी 17 की जो प्रथम टेस्ट है यानी आपका प्रश्न पत्र 2, उसके 5 वीडियो हमारे पहले बन चुके हैं, उनको आप देख लीजिए। और ये अब अगला 3rd पार्ट चल रहा है, प्रश्न पत्र 3 के प्रश्नोत्तरी हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नों को। और जैसा भी आपको लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करें, जो सुधार होगा हम करेंगे इसमें। और इसी के साथ आज का आपका वीडियो पूर्ण हुआ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।